इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और प्यार। इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए कुछ संकेत आपको दिए जाएंगे और कुछ वर्ड मीनिंग्स बताए जाएंगे, उन्हें नोट कर लें। विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वे कैटेगरी वाइज यानी टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर वे प्लेलिस्ट के लिंक्स देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर एक बार देख लें, वहाँ आपको लिंक्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन के और आप अपनी मनपसंद वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेपोजिशंस का एक प्रैक्टिस सेट, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, she dispensed blank the services of her servant. She dispensed dash the services of her servant. ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक ऑप्शन को चुनना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है डी, विद। शी डिस्पेंस्ड विद द सर्विसेज ऑफ हर सर्वेंट। देखिए डिस्पेंस विद क्या होता है। डिस्पेंस विद का मतलब है टू गेट रिड ऑफ या डू अवे विद। टू गेट रिड ऑफ या डू अवे विद यानी छुटकारा पाना या समाप्त करना। छुटकारा पाना या समाप्त करना। तो डिस्पेंस विद समथिंग का मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना या किसी चीज को समाप्त करना। तो शी डिस्पेंस्ड विद द सर्विसेज ऑफ अ सर्वेंट, उसने अपने नौकर की सेवाएं समाप्त कर दी। तो विद लगेगा क्योंकि डिस्पेंस विद छुटकारा पाना या समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी। क्वेश्चन 1 का आंसर है डी, विद। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वी शुड नॉट जंप ब्लैंक कंक्लूजन्स अबाउट द फाइनल रिपोर्ट। वी शुड नॉट जंप ब्लैंक कंक्लूजन्स अबाउट द फाइनल रिपोर्ट। नीचे ऑप्शंस में से ठीक ऑप्शन को चुनना है। देखिए जंप टू कंक्लूजन्स होता है। जंप टू कंक्लूजन्स, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सभी तथ्यों पर ध्यान दिए बगैर तेजी से निर्णय लेना। सभी तथ्यों पर ध्यान दिए बगैर तेजी से निर्णय लेना यानी मेक अ हेस्टी जजमेंट विदाउट कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स। मेक ए हेस्टी जजमेंट विदाउट कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स। सभी तथ्यों पर ध्यान दिए बगैर तेजी से निर्णय लेना। तो यहां 2 लगेगा। वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन्स अबाउट द फाइनल रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, ऑप्शन 2। तो बनेगा वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन्स अबाउट द फाइनल रिपोर्ट। हमें फाइनल रिपोर्ट के बारे में तेजी से निर्णय नहीं लेना चाहिए, यानी सभी तथ्यों पर ध्यान दिए बगैर तेजी से निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो यहां 2 ब्लैंक में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A brave man triumphs blank difficulties। तो यहां ऑप्शन हमने चुनना है ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ट्रायम्फ ओवर। ट्रायम्फ ओवर समथिंग क्या होता है? डिफीट समथिंग, किसी चीज को हराना या किसी चीज को काबू करना। ट्रायम्फ ओवर समथिंग, डिफीट समथिंग, किसी चीज को हराना, किसी को हराना, काबू करना। तो यहां ओवर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, ओवर। ए ब्रेव मैन ट्रायम्फ्स ओवर डिफिकल्टीज। ओवर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, ओवर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, ओवर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंशरेट डैश द वर्क डन बाय द साइंटिस्ट। द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंशरेट ब्लैंक द वर्क डन बाय द साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के नीचे ऑप्शंस देखिए, ठीक ऑप्शन को चुनने की कोशिश कीजिए। देखिए कमेंशरेट विद का अर्थ है के अनुरूप होना या के अनुपात में होना। कमेंशरेट विद का अर्थ होता है के अनुरूप होना या के अनुपात में होना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए।
क्वेश्चन 4 का आंसर है ए, विद लगेगा। द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंशरेट विद द वर्क डन बाय द साइंटिस्ट। कमेंशरेट विद, क्वेश्चन 4 का आंसर है ए, कमेंशरेट विद, के अनुरूप होना या के अनुपात में होना। तो रिवॉर्ड वैज्ञानिक के कार्य के अनुरूप नहीं था। तो क्वेश्चन 4 का आंसर हुआ ए। क्वेश्चन 5 देखते हैं। देयर इज अ ब्रिज ब्लैंक द रिवर। देयर इज अ ब्रिज ब्लैंक द रिवर। यहां क्या लगेगा? नीचे ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन 5 का आंसर है बी, अक्रॉस। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो नदी के आर पार, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक पुल है, ब्रिज है। अक्रॉस समथिंग का क्या अर्थ होता है? अक्रॉस समथिंग का मतलब फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग। अक्रॉस समथिंग का मतलब है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो नदी पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक क्या एक पुल है। तो अक्रॉस लगेगा, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी आर पार एक पुल है। क्वेश्चन 5 का जो आंसर है बी, अक्रॉस। क्वेश्चन 5 का आंसर है बी, अक्रॉस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। He went to England in 2017, accompanied blank his wife. He went to England in 2017, accompanied blank his wife. Accompanied के बाद क्या लगेगा? Accompanied के बाद क्या लगेगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ए, बाई। अकम्पनीड बाई का अर्थ होता है टुगेदर विद, के साथ। तो अकम्पनीड बाई समवन का अर्थ है किसी के साथ या टुगेदर विद समवन। अकम्पनीड बाई लगेगा तो बनेगा ही वेंट टू इंग्लैंड इन 2017 अकम्पनीड बाई हिज वाइफ। वह 2017 में इंग्लैंड गया अपनी पत्नी के साथ, टुगेदर विद। तो अकम्पनीड बाई समबडी मतलब के साथ यहां लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ए, बाई। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर है ए, बाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। He came and sat blank me. He came and sat blank me. क्वेश्चन नंबर 7, वह आया और मेरे पास यानी मेरे बगल में बैठ गया। नीचे ऑप्शन में हम देख रहे हैं एक शब्द बिसाइड। देखिए, बिसाइड का क्या अर्थ है? बिसाइड का अर्थ है क्लोज टू या नेक्स्ट टू, यानी पास में या बगल में। क्लोज टू या नेक्स्ट टू, पास में या बगल में। यहां बिसाइड लगेगा। ही केम एंड सैट बिसाइड मी, वो आया और मेरे पास यानी मेरे बगल में बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, बिसाइड। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, बिसाइड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। The fire brigade arrived blank minutes of the call being made. The fire brigade arrived blank minutes of the call being made. Question number 8. Question number 8 के ऑप्शंस में हम एक देख रहे हैं preposition within. Within क्या होता है? Within का अर्थ है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी समय के भीतर भीतर। तो कॉल करने के मिनट्स के भीतर फायर ब्रिगेड आ गई, विद इन लगेगा। द फायर ब्रिगेड अराइव्ड विद इन मिनट्स ऑफ द कॉल बीइंग मेड। कॉल किए जाने के मिनटों के भीतर, मिनट्स के भीतर फायर ब्रिगेड आ गई। तो विद इन का अर्थ है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, किसी समय के दौरान। द फायर ब्रिगेड अराइव्ड विद इन मिनट्स ऑफ द कॉल बीइंग मेड। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है डी, विद इन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी, विद इन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द थीफ गॉट इन ब्लैंक द विंडो। द थीफ गॉट इन ब्लैंक द विंडो।
नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनिए। चोर खिड़की में से होकर अंदर आया, चोर खिड़की में से होकर अंदर आया। यहां थ्रू लगेगा, THROUGH, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 9 का आंसर है डी, थ्रू। थ्रू समथिंग का क्या मतलब होता है? थ्रू समथिंग किसी चीज में से होकर, यानी फ्रॉम वन साइड और एंड ऑफ समथिंग टू द अदर, फ्रॉम वन साइड और एंड ऑफ समथिंग टू द अदर, किसी चीज में से होकर, थ्रू समथिंग। तो यहां थ्रू द विंडो आएगा। द थीफ गॉट इन थ्रू द विंडो, चोर खिड़की में से होकर अंदर आया, थ्रू द विंडो, थ्रू लगेगा। क्वेश्चन 9 का आंसर है डी, थ्रू। क्वेश्चन 9 का आंसर है डी, थ्रू। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्लीज कीप योर डॉग ब्लैंक द ग्रास, प्लीज कीप योर डॉग ब्लैंक द ग्रास। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में एक ऑप्शन है, वो है सी, ऑफ, OFF। ऑफ क्या दर्शाता है? ऑफ इंडिकेट्स सेपरेशन और डिस्कनेक्शन। ऑफ इंडिकेट्स सेपरेशन और डिस्कनेक्शन। ऑफ किसी चीज से अलगाव, यानी अलग होने को, दूर होने को, या संबंध टूटने को दर्शाता है। OFF, ऑफ किसी चीज से अलगाव यानी अलग होने या दूर होने या संबंध टूटने को दर्शाता है। ऑफ इंडिकेट्स सेपरेशन और डिस्कनेक्शन। तो क्वेश्चन 10 का जो आंसर है वो है सी, ऑफ। प्लीज कीप योर डॉग ऑफ द ग्रास, कृपया अपने डॉग को घास से दूर रखिए। तो OFF लगेगा ब्लैंक में। क्वेश्चन 10 का आंसर है सी, ऑफ। क्वेश्चन 10 का आंसर है सी, ऑफ। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हमने रखे। विद्यार्थियों को मैं फिर याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं प्लेलिस्ट सेक्शन से संबंधित। वहां जाकर वे उन लिंक्स के माध्यम से अपनी पसंद के वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आंसर्स देखने या सुनने से रह गए हों तो यहां से नोट कर लें, ये आंसर्स हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर एक बार देख लें, क्योंकि प्लेलिस्ट सेक्शन में कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज वीडियोस दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।